यहाँ पर एक परिवार रहता है, आर्मी जवान का परिवार, जिनका नाम मुकेश है और उनकी पत्नी का नाम प्रीति सिंह है, जो 25 साल की थी। और उन दोनों दंपति के 2 बच्चे हैं। और बीते दिन यानी कि गुरुवार को प्रीति की लाश उसे कमरे में लटकती हुई मिली। मम्मी मेरे को ये लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, सास ससुर और पति धमकी दे रहा है, छोड़ देंगे, तलाक देंगे, तेरे माँ बाप क्या करेंगे, जो करना है कर ले, आऊँगा तो तेरे को मार डालूंगा। आप लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, हम इसलिए बोले सुसाइड नहीं है क्योंकि शादी हुई तब से 5 साल से मैं देख रहा हूँ लड़की को काफ़ी टॉर्चर किया जाता रहा। ससुराल वाले कुछ बोल ही नहीं रहे, अभी आए ही नहीं है सामने। वो लोग तो मार डाले मेरी बेटी को, टॉर्चर कर कर के मार डाले हैं। नागपुर में जब साथ रखता था तो उस लड़की से बात करता था, उस औरत से बात करता था, वीडियो कॉलिंग करता था और मेरी लड़की के सामने करता था और बोलता था कि अब तेरे माँ बाप को पता चल गया ही है तो जो करना है कर ले। अब ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड की जो अभी खबर है वो थमी ही नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक और दर्दनाक कहानी सामने आ रही है। इस वक्त मैं दुर्ग में मोहन नगर थाना क्षेत्र के कुआ चौक के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर एक परिवार रहता है, आर्मी जवान का परिवार, जिनका नाम मुकेश है और उनकी पत्नी का नाम प्रीति सिंह है, जो 25 साल की थी। और उन दोनों दंपति के 2 बच्चे हैं। और बीते दिन यानी कि गुरुवार को प्रीति की लाश उसे कमरे में लटकती हुई मिली। पुलिस इसे सुसाइडल केस मान के जांच आगे बढ़ा रही है। वहीं बिहार से प्रीति के घर वाले, मायके वाले, माँ बाप बहन दुर्ग पहुंचे हुए हैं। उनसे भी हमने बातचीत की तो वो इसे एक वारदात बता रहे हैं, हत्या बता रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है। इस मामले में हमने घर वालों से बातचीत की है, मायके वालों से और ससुराल वालों से बात करने हम आए हुए थे। और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सच में सुसाइड है या फिर कुछ ऐसा दबाव बनाया गया सुसाइड के लिए या फिर हत्या है। क्योंकि घर वालों का जो कहना है, उनकी माँ है जो बड़ी नम आंखों से उन्होंने बताया है कि बेटी को ये परेशान करते थे घर वाले, और जो पति है उनका जो आर्मी में है वो भी कहीं पोस्टेड है पर उसका भी कहीं और अफेयर है। ये आरोप घर वालों का है। ये सब आरोपों पर बात करने और ससुराल वालों का भी पक्ष जानने हम आए हुए थे, पर घर में अभी कोई मौजूद नहीं है। उनका भी पक्ष जानेंगे, अगर वो बात करना चाहते तो बिल्कुल उनका पक्ष रखेंगे, उनका क्या कहना है और इस मामले में पुलिस का क्या कहना है वो भी आप आगे सुनेंगे। और फिलहाल ये खबर है कि एक और ज़िंदगी रुठ गई है, एक और हंसती खेलती ज़िंदगी। 2 बच्चों को छोड़कर उनकी माँ इस दुनिया से चले गई। आपको बता दूँ, एक लड़की है, एक लड़का है और एक 2 साल का है जो अभी भी दूध पी रहा था, और एक बच्ची है। उनका क्या होगा। और फिलहाल बॉडी पोस्टमार्टम के लिए दुर्ग के मॉर्चरी में भेजाया गया है। पोस्टमार्टम कल, क्योंकि उनके पति वापस आएंगे, जहाँ पोस्टिंग है तो पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आगे पुलिस की जाँच शुरू होगी। और इस मामले में फिलहाल यही अपडेट है कि प्रीति सिंह 25 वर्ष की, जो फिलहाल तीज का त्यौहार मनाई थी, क्योंकि तीज बीते दिनों बीता है, पर उसकी बॉडी मिली है। और मायके वालों का आरोप है कि ये मर्डर है, वो परेशान कर रहे थे दहेज के लिए। और उसकी मम्मी ने ये भी बताया है कि कल वारदात घटना के कुछ दिन पहले ही उससे कॉल में बातचीत हुई थी, तब भी जो वो प्रीति थी उन्होंने कहा था कि इन लोग पर मुझे परेशान कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर सुसाइड है तो जान अपना देना और बच्चों को छोड़ जाना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और अगर यातना है तो इसकी जांच होनी चाहिए। आगे आप सुनिए कि प्रीति के मायके वालों ने क्या कहा, माँ बाप ने क्या कहा, और पुलिस की जांच किस ओर जा रही है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। प्रीति का क्या फादर है? जी, मैं अनु का फादर हूँ। मैं से पहले सेना में कार्यरत था, एक सर्विसमैन हूँ। अभी 2024 में मैं रिटायर हुआ। सर, शादी कब हुई थी अनु की? शादी हुई थी मई 2019 में। किस प्रकार से मतलब रहते बीच में आप लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, क्या हो? हम इसलिए बोले सुसाइड नहीं है क्योंकि शादी हुई तब से 5 साल से मैं देख रहा हूँ लड़की को काफ़ी टॉर्चर किया जाता रहा। कभी दहेज के मैटर में, हालांकि शादी हुई थी तब मैंने 40 लाख अप्रोक्सीमेटली खर्च किया था, जिसमें नगद कैश वगैरह सब था। और उसके बाद भी दहेज के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार लड़की को प्रताड़ित किया जाता था। और लड़का फिर उसके बाद किसी और लड़की और महिलाओं के साथ उसके शारीरिक संबंध हो गए थे। क्या करते हैं हस्बैंड? वो भी आर्मी में जी। अभी घर में नहीं है? अभी घर में नहीं, जैसलमेर में पोस्टेड है। तो सर, पहले अगर आपकी बेटी ने आपको बताया क्या कभी कि इस प्रकार से तुम्हें साथ टॉर्चर हो रहा है? 2 बार 3 बार उसने बताई, और हमने आए थे, हमने पूरा परिवार यहाँ पे आए थे 1 साल पहले, जो लड़के का बर्थडे था तब। तो उसने पूरा खुल के बताई, तो हम लोगों ने भी लड़के से पूछताछ करी। उनके परिवार को इस चीज़ का पता चला, तो परिवार को पता चला तो लड़का काफ़ी गुस्सा हुआ, और गुस्सा होने के बाद भाग गया यहाँ से। नागपुर चला गया जहाँ पोस्टेड था वो। उसके बाद लड़की काफ़ी टेंशन में रहने लगी। फिर उस लड़के को कॉल किया गया, 2 हफ्ते बाद वो वापस आया। फिर हम अपने घर उसको लेके चले गए लड़की को, तो मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन जैसे हम लड़की वापस दोबारा यहाँ पे आई, कब आई वापस? वापस 2 महीने बाद आएगी।
ये कब की बात कर रहे हैं? ये 2023-24 की बात, 23-24 की बात उसके है। बाद सब ठीक था अभी तक? उसके बाद 2025 में फिर वो अब 24 में अपने साथ रखने लगा नागपुर में। तो नागपुर में जब साथ रखता था तो उस लड़की से बात करता था, उस औरत से बात करता था, वीडियो कॉलिंग करता था और मेरी लड़की के सामने करता था अच्छा। और बोलता था कि जब तेरे माँ बाप को पता चल गया ही है तो जो करना है कर ले अब। और वो इसकी सास को बताती थी अपनी, उनके ससुर को बताते थे, तो वो लोग भी वो लड़का को ही सपोर्ट करते थे। क्या नाम है लड़के का? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। और घर में कौन कौन है उनके? घर में उनका बड़ा भाई है, फादर है और उनकी मदर है। जो बड़ा भाई है उनकी पत्नी मुकेश से ही मार पिटाई की वजह से वो यहाँ से भाग के चली गई। वो इनके ऊपर केस करके गई है। मतलब उसके बाद से मेरी लड़की यहाँ रहने लगी। तो मुकेश के द्वारा ही किया जाता कि सास ससुर के ऊपर भी आप आरोप मुकेश के द्वारा तो ये सब कार्रवाई की जाती थी जो कि नाजायज संबंध थे, उसका सपोर्ट उनके सास ससुर करते थे। उनकी माता जी भी मौजूद हैं। कितनी बेटी हैं आप? 2 बेटियां है, एक लड़का है। किस प्रकार से आपको पता चला? आप लोग कहाँ रहते हैं? हम बिहार रहते हैं सर। कब जानकारी मिली आपको? कल रात को मिली 8 बजे। घटना कल हुआ है। जी। फिर अब यहाँ क्या बोल ससुराल वाले? ससुराल वाले कुछ बोल ही नहीं रहे, अभी आए ही नहीं है सामने। वो लोग तो मार डाले मेरी बेटी को, टॉर्चर कर कर के मार डाले हैं। अभी प्रेजेंटली सर तीज का त्यौहार था। तीज के त्यौहार में हर औरतें अपने पति के लिए त्यौहार करती है। उसने जो अपनी रखा था उसको साड़ी दिया है, उसको बाकी जो श्रृंगार के सामान होता है वो दिया है, जबकि वो औरत मुस्मात है। और उसने इस मंदिर में आके लड़के की माँ के साथ वो क्या बोलते हैं तीज की त्यौहार की है और फोटो खिंचवाई है। पता चल फोटो डाले? फोटो डाला है और वीडियो कॉल किया है लड़का को। अच्छा। हाँ, और उसका जो फ़ोटो खींचा गया है उसका फ़ोटो स्टेटस में लगाई है। उस लड़की औरत का नाम है रूबी दुबे। तो और ये देख के मेरी लड़की फिर उसको पूछी है तो वो 20 मिनट तक इतनी गाली दी है मेरे लड़की को, इतनी गाली दी है, बोला मैं आके वहीं मारूंगी, तेरे को थूकूंगी, तेरे ख़ानदान को देख लूँगी, क्या क्या गाली दी है पूरा लड़की ने रिकॉर्ड किया है। और हाँ, रिकॉर्ड करके उसने भेजा भी है। और बोली पापा हमें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग, और मेरी सास भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है और मेरा पति भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद पता चला कि लड़की मर गई। आप लोग का कहना है कि उसको मारा गया, ऐसा नहीं परेशान हो के डिप्रेस होके भी? तो नहीं डिप्रेस होकर मारे हैं लोग, वो लोग क्योंकि डिप्रेशन इससे में पहले लाए भी 10 दिन पहले लड़का छुट्टी आया हुआ था तो उस लड़की के गर्दन पे पूरे निशान आए हुए हैं। वो किस चीज़ का निशान है? बुला लिया जब जान रहे हैं वहाँ पे खतरा है। अभी वो जस्ट वो जाने वाला था यहाँ से, तो जाने वाला था तो हमने सोचा कि अभी चला जाएगा तो ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और इस डिप्रेशन की वजह से का ख्याल हमने- रखने के लिए। राइट, हाँ, बाकी कोई दूसरा यहाँ पे उनको देख रेख करने के लिए भी नहीं था। आपकी कब आखिरी बार बात हुई थी बेटी से? बेटी से कल ही रात 4 बजे हुई है कल बात। शाम को 4 बजे? जी, अच्छे से बात की, कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। लेकिन 6 बजे के करीब में बोली, मम्मी मेरे को ये लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, सास ससुर और पति धमकी दे रहा है, छोड़ देंगे, तलाक देंगे, तेरे माँ बाप क्या करेंगे, जो करना है कर ले, आऊँगा तो तेरे को मार डालूंगा। और वो लेकिन के साथ नहीं छोड़ेगा वो, उसकी वो बेटी को मेरी बहुत बुरा भला की बोली है, रिकॉर्डिंग करके वो मेरी बेटी मेरे पास भेजी थी, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है अभी। पूरा मतलब उनको तोड़ दिया गया था? पूरा अंदर से तोड़ दिया गया था, उसको मजबूर किया गया था। ये लोग मारे हैं, वो मर्डर नहीं, सुसाइड नहीं है? सुसाइड की नहीं है, वो मर्डर लोग किए हैं। मेरी बेटी को मर्डर कर दिए ये लोग। बच्चा फिलहाल नहीं था? था सर, 2 साल का लड़का है और 4 साल की लड़की है। लड़का भी दूध पी रहा था। अब कोई भी माँ अपने दूध पीता हुआ बच्चे को छोड़ के सुसाइड कर लेगी? क्या चाहते हैं? जांच निष्पक्षता से हो, क्या न्याय मिले आपको? मेरे को इंसाफ चाहिए, उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए। लड़की को मेरे ये लोग मार डाले, ये लोग अच्छे से बैठे हैं, इन लोगों को कोई टेंशन नहीं है क्या? यही है यहाँ पर, इंसाफ नहीं मिलेगी क्या हम लोग को? पुलिस जांच करेगी। क्या बोले अभी थाना प्रभारी? अभी बोल रहे पंचनामा करके ले आओ तभी लेंगे, FIR करेंगे। अभी तो फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी क्या होगी? जी उसमें भी कई चीज़ें साफ स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अभी लड़का आया नहीं है, लड़का कल दोपहर 12 बजे तक पहुँचेगा, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए वेट हो रहा है। अच्छा, उनका हस्बैंड? हाँ, यस। तो ये परिवार वालों का कहना है कि प्रीति ने सुसाइड नहीं किया है
पर होमिसाइड नेचर का है। अब ये पुलिस का जांच का विषय है, आगे क्या निकल कर आता है इस मामले में पुलिस क्या कहती है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। थाना मोहन नगर में गेंदी डबरी मोहन नगर निवासी मृतिका जो है प्रीति सिंह, उसके मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। घटनास्थल का पुलिस की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है, साथ ही एफएसएल की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है और मर्ग पंचनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और जो मृत्यु के कारण के संबंध में जांच की गई है, अभी तक जो जांच में पता चला है वो मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है और मृत्यु के स्पष्ट कारण के संबंध में जांच की जा रही है। हर एंगल में जा रही है जी, प्रत्येक एंगल पे जांच की जा रही है और जो भी इसमें निकल के आएगा वो आगे की विवेचना में स्पष्ट होगा।